हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो गाइस, आज से हमारे लारावेल के ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट होने वाली है और इस सीरीज के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि लारावेल है क्या, किस लिए इसका यूज होता है और इसके सारी फंक्शनैलिटी को हम यहाँ पर इस ट्यूटोरियल सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो इसका जो पहला टॉपिक आज का वो है इसका इंट्रोडक्शन। तो गाइस, इंट्रोडक्शन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि लारावेल होता क्या है, क्या क्या चीज की आपको इसमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी और क्या क्या आपको लारावेल से पहले कुछ चीजें सीखने की जरूरत है, तभी आप इसमें लारावेल को सीख पाएंगे। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैंने आपको पीएचपी, कोर पीएचपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, MySQL और एम्बेसी पैटर्न और एक कोडिग्नेटर यहाँ पर फ्रेमवर्क ऑलरेडी करा दिया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, तभी आपके लिए लारावेल हेल्पफुल रहेगा। और उन सबकी लिंक्स मैं यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको वो ढूंढने में ईजी रहे। तो गाइस, चलते हैं इसको स्टार्ट करते हैं कि लारावेल है क्या। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लारावेल एक फ्री ओपन सोर्स है पीएचपी का फ्रेमवर्क का, जो कि प्रोवाइड करता है वेब डेवलपर्स को टूल्स और साथ ही साथ हमें रिसोर्स प्रोवाइड करता है मॉडर्न पीएचपी वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर पीएचपी से आप कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जो कि आजकल मॉडर्न है चाहे कॉम्प्लेक्स है, वो सारी वेब एप्लीकेशन आप लारावेल के थ्रू इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि हम लारावेल के अंदर सीखने क्या क्या वाला है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि अगर मैं आपको वो रटी रटाई चीजें बोलूं कि ये किसने बनाया लारावेल, कब ये लॉन्च हुआ था, तो गाइस ये सारी चीजें आपसे कोडिंग के लिए तो पूछी नहीं जाती है, ना आपके इंटरव्यू में भी ये भी आती है। सिर्फ आपको देखा जाता है कि आप यहाँ पर काम कैसे कर सकते हो लारावेल के अंदर, आपको ये चीजें परफॉर्म करनी आनी चाहिए। अगर मैं वही सारी चीजें बताऊंगा तो वो सब सेम हो जाएगा। हम बेसिकली मेन फोकस करेंगे इसको सीखने में, ना कि इसकी रटी रटाई चीजों को पढ़ने में। तो चलते इसको स्टार्ट करते कि हम लारावेल का यूज करते क्यों हैं। सबसे पहले तो लारावेल का हम यूज करते क्योंकि ये है पॉपुलर। जितने भी पीएचपी के फ्रेमवर्क्स हैं, हमारा कोडिग्नेटर हो गया, सिम्फनी हो गया और भी कई सारे हमारे पास पीएचपी के फ्रेमवर्क्स है, उनमें सबसे ज्यादा लारावेल यूज होता है। और दूसरी बात जो मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो जॉब्स है पीएचपी के अंदर फ्रेमवर्क के अंदर वो है लारावेल। तो लारावेल तो आपको मस्ट आना ही चाहिए अगर आप पीएचपी के बैकएंड फ्रेमवर्क पे काम करना चाहते हैं। तो ये आपको जॉब के लिए सबसे इजी रिक्वायरमेंट आपकी ये रहती है कि आपको लारावेल आना ही चाहिए। तो पहला हो चुका पॉपुलर और दूसरा है हमारे पास गेट रिड फ्रॉम ब्लॉक। तो इसके अंदर क्या होता है कि लारावेल के अंदर एक टेम्पलेट होती है, ब्लेड टेम्पलेट, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ब्लेड टेम्पलेट में क्या होता है कि जैसे हम कोई इफ फंक्शन का यूज कर रहे हैं, कोई फॉर लूप का यूज कर रहे हैं, तो उसके ब्रैकेट स्टार्ट करते थे, क्लोज करते हैं, तो वो सारी चीज को यहाँ पर बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है। बिल्कुल ना के बराबर हम इसका यूज करते हैं लारावेल के अंदर। तो क्या होता है, इजी टू यूज हो जाता है, मतलब हम ब्लॉक से हम छुटकारा पा सकते हैं। आप इसमें कह सकते हो कि 90% हम ब्लॉक से छुटकारा पा सकते हैं। तीसरी चीज ये कि इजी टू यूज है, इजी टू लर्न है, आप इसको आसानी से सीख सकते हैं। बट इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा वो मैं आपको बता चुका हूं और आगे भी इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इसके लिए जनरली किस चीज की हमें नॉलेज होनी चाहिए। अब चौथा पॉइंट ये है कि टन्स ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। तो लारावेल क्या है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क है, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस है कि इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल प्री डिफाइंड फंक्शन दिए गए, जो कि अगर कोई कोर पीएचपी का काम है कि अगर आपको ईमेल भेजनी है या आपको कोई डेटा टेबल क्रिएट करनी है या कोई पेजिनेशन क्रिएट करनी है, तो वो सारी चीजें यहां पर इसके अंदर प्री डिफाइंड बनी हुई है, सिर्फ आपको उनका यूज करना है। जैसे हम कोडिग्नेटर की सीरीज में करते थे कि काफी सारी चीजें उसके अंदर बनी होती थी और सिर्फ हम उनका यूज कर सकते थे। तो अब जो लारावेल है ना, ये भी बिल्कुल एमबीसी बेस्ड यहाँ पर फ्रेमवर्क है। इसके लिए आपको मॉडल व्यू कंट्रोलर की यहाँ पर पहचान होनी चाहिए कि किस तरीके से हमारा मॉडल व्यू कंट्रोलर काम करता है। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है जो कि हमने कोडिग्नेटर के स्टार्ट में सीखी थी कि मॉडल व्यू कंट्रोलर यहाँ पर क्या होता है। बेसिकली मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जो मॉडल होता है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे डेटाबेस के वर्क के लिए। व्यू हमारा होता है जो कि हमारा क्लाइंट होता है, जैसे क्लाइंट साइड होता है कि जो वेब पेज पे दिखेगा उस चीज को हम यहाँ पर कहते हैं व्यू। और कंट्रोलर होता है यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके रिएक्शंस का, उसके एक्शंस का। अगर हम व्यू के किसी पेज पे, जैसे अगर मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो होम के यहाँ पर कंट्रोलर पे जाएगा, उसका एक फंक्शन कॉल करेगा। अगर उसमें डेटाबेस से कोई चीज रिलेटेड है तो वो मॉडल के पास जाएगा, मॉडल से वो फिर कंट्रोलर के पास वैल्यू लेकर आएगा और उस वैल्यू को डिस्प्ले कराएगा व्यू में। तो इस तरीके से हमारे पास एमबीसी काम करता है। अब इसमें क्या है, पांचवा पॉइंट की कोड की रीयूजेबिलिटी होती है। मतलब अगर आपने एक बार फंक्शन बनाया तो उसको मल्टीपल टाइम हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर कोड का भी हमें ज्यादा लिखना नहीं पड़ता क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर प्रीडिफाइंड फंक्शन है, उसको मल्टीपल टाइम हम यूज कर सकते हैं।
और यहाँ पर 6 जो मेन पॉइंट है वो है सिक्योर्ड है। तो ये कोडिंग नाइटर से ज्यादा सिक्योर है, कोर पीएचपी से ज्यादा सिक्योरिटी है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास आता है मिडलवेयर, ग्रुपवेयर, ये सारी चीजें इसके अंदर आते हैं, सेशंस वगैरह इसके अलग बनते हैं, तो वो सारी चीजें हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। अब इसके अंदर एक और चीज है कि भाई ये इंप्रूव करता कोडिंग एक्सपीरियंस को। अगर अभी तक आपने कोर पीएचपी पढ़ा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है, कोडिंग नाइटर पढ़ा है, तो उससे ये थोड़ा अलग है। मतलब इसके अंदर काफी चीजों को, नेम स्पेस वगैरह इन सबका यूज करके हम यहाँ पर उन सभी को इंक्लूड कराते हैं, इंपोर्ट कराते हैं, और उसी से ही हमारे पास चलता है। इसका एक्सपीरियंस ही अलग होगा आपका कोडिंग करने का जब हम इसको सीखने वाले हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशन बनाने के काम होता है, और साथ ही साथ इसका मेन यूज होता है एपीआई को क्रिएट करने का। तो इसके अंदर भारी यूजेज में हम इसको एपीआई को क्रिएट कर सकते हैं, ताकि अगर हमें मिलियंस में डेटा है या लैक्स में डेटा है, तो उस चीज को हम यहाँ पर इजीली एपीआई के थ्रू फैच करा सके। मतलब हमने अपने कोई एक वेब एप्लीकेशन बना ली है और उसको आप अब मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसका डेटा आप यहाँ पर अलग अलग यूज नहीं करोगे, आप सीधे उसकी एपीआई का यूज करोगे, उसका सारा डेटा हम यहाँ पर फैच कर लेंगे। तो मेन यूज होगा एक कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशन और एपीआई क्रिएट करने के लिए। अब लारावेल को सीखने से पहले आपको यहाँ पर क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले आपको पीएचपी आनी चाहिए, कोर पीएचपी, देन उसके बाद आपको थोड़ी एडवांस पीएचपी आप मान सकते हैं। उसके बाद आना चाहिए आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप्स, और फिर आना चाहिए आपको माइस्क्यूएल, इसकी यहाँ पर आपको नॉलेज जरूरी है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए एमवीसी पैटर्न क्या है, जिसका अभी मैंने आपको ओवरव्यू दिया, और साथ ही साथ आप यहाँ पर हमारी कोडिंग नाइटर की सीरीज भी देख सकते हैं। और मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, मैंने इससे पहले कोडिंग नाइटर को इसलिए दिखाया, भले वो हमारे पास इंडिया के अंदर ज्यादा उस पर जॉब्स अवेलेबल नहीं है, ज्यादा उस पर प्रोजेक्ट्स अवेलेबल नहीं है, बट कोडिंग नाइटर के बाद आपको ये सीखने में इतना आसान हो जाएगा ना, तो आपको लगेगा नहीं कि आपने कोई ज्यादा चेंजेस यहाँ पर करे। क्यों? क्योंकि कोडिंग नाइटर पे आपको एक्सपीरियंस हो चुका है कि मॉडल व्यू कंट्रोलर कैसे काम कर रहा है, एमवीसी पैटर्न ही कैसे काम कर रहा है, तो इसीलिए मैंने वो चीज पहले बताई थी। और पीएचपी वो माइस्क्यूएल, एमवीसी पैटर्न, ये सब मैं आपको ऑलरेडी अपने वीडियोस में दिखा चुका हूं। इतना तो उसके अंदर कवर हो चुका है कि आपको लारावेल सीखने के अंदर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बिल्कुल यहाँ पर हम बेसिक से सीखेंगे, सारी चीजें सीखेंगे। आपकी तरह ही मैं हूं, मुझे भी यहाँ पर बेसिक चाहिए, सबसे आसान चाहिए, कम वीडियोस में। मतलब आप ज्यादातर वहां पर वो चीजें देखते हैं कि जितनी आपको कम वीडियोस मिले और ज्यादा चीजें कवर हो जाए, तो वही मैं आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल आप जैसा ही हूं मैं, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। जब तक मैं हूं आप यहाँ पर लारावेल सीख कर जाओगे, बिल्कुल आसानी से सीख के जाओगे कि आपको यहाँ पर लगेगा ही नहीं कि आप कोई कॉम्प्लेक्स चीज कर रहे हो। अब इसके अंदर और भी चीज यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, वो है यहाँ पर सीएमडी की कमांड। मतलब जो हम यहाँ पर टर्मिनल यूज करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट, इसकी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि फाइल कहाँ से क्रिएट होती है, यहाँ पर हम उसकी डायरेक्टरी कैसे चेंज होती है। अगर आपको नहीं भी आती है तो मैं आपको बेसिक सारी चीजें बताने ही वाला हूँ इसके अंदर, तो वो भी हम यहाँ पर कवर यहाँ पर करने वाले हैं। अब लारावेल को चलाने के लिए हमें यहाँ पर दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो होता है जैम्प का 8 वर्जन। अभी हमने कोडिंग नाइटर चलाया था, वो चलता था हमारा 7.4 तक, 7.5 तक या 7.7 तक। तो अब हमें यहाँ पर पीएचपी के 8 वर्जन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी लारावेल के लिए, और साथ ही साथ लारावेल को चलाने के लिए कंपोजर भी चाहिए होता है। कोडिंग नाइटर के अंदर ऑलरेडी एक कंपोजर की फाइल होती है जिसको आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट लारावेल में खुद का एक कंपोजर डलता है। कंपोजर ही आपका लारावेल भी इंस्टॉल करके देगा, तो इस कंपोजर के थ्रू ही हम पूरे लारावेल को रन कराएंगे। और हम सीखने कौन सा वर्जन वाले हैं, तो गाइस लारावेल का सीधा ही लेटेस्ट हम 10 वर्जन सीखेंगे। 8, 9, 10 ये सारे बिल्कुल सिमिलर ही है, कुछ कुछ यहाँ पर फंक्शनलिटी का फर्क होता है। तो मैं आपको चाहता हूँ कि जब भी आप एक इंटरव्यू देने जाए, आप जॉब के लिए अप्लाई करें, तो आप वहाँ पर लिखे कि मुझे लारावेल 10 आता, मैंने सीखा ही इसी से। क्यों? क्योंकि ज्यादातर चीजें इन्हीं पे बनती है, लारावेल 9, 10 पे, क्योंकि 7, 8 पे प्रोजेक्ट्स अब पुराने चल रहे हैं, तो हम यहाँ पर स्टार्ट ही करेंगे। यहाँ पर 9 करूँ चाहे 10 करूँ, बात वही है, बट 10 के अंदर क्या है कि थोड़ी स्केलेबिलिटी ज्यादा, थोड़े फंक्शंस ज्यादा है, तो वही चीज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं सीधा लेटेस्ट से ही। अगर हम यहाँ पर 7, 8, 9 ऐसे फंक्शन करते वर्जन करते जाएंगे तो उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि भाई मैंने अब ये सीखा, अब इसके लिए सीखूं, तो हम क्यों ना हम सारा लारावेल 10 से ही इसको स्टार्ट करें। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर करने वाले हैं, और जैम्प यहाँ पर हम चलने वाले हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको ना 2 जैम्प इंस्टॉल करने यहाँ पर रिक्वायरमेंट हो सकती है। अगर आप कोडिंग नाइटर भी चलाना चाहते हो तो आपका एक जैम्प रहेगा एक फोल्डर में 7.4 वाला, और अगर आप यहाँ पर जैम्प 8 का यूज कर रहे हो तो इसका आप एक अलग फोल्डर बना सकते हो सी डायरेक्टरी में जैम्प 2 करके। तो ये आपके ऊपर है, या इसके अलावा आप यहाँ पर वैम्प सर्वर का भी यूज कर सकते हैं, उसके अंदर वर्जन यहाँ पर चेंज करने की फैसिलिटी मिलती है। तो आप यहाँ पर जैम्प ही डालें, जैम्प 8 वर्जन। अगर आप कोडिंग नाइटर नहीं करते तो उसके लिए तो आपको बेनिफिट है कि आपको बार बार 2 जैम्प डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो वही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में कि इसको इंस्टॉल कैसे किया जाए, इसको चलाया कैसे जाए लारावेल को, और उसके बाद हम सीखेंगे यहाँ पर इसकी बेसिक डायरेक्टरीज क्या होती है जो आपके लिए यूजफुल रहेगी। मैं वो सारी चीजें आपको बताने ही नहीं वाला जिससे आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो, क्योंकि जब आप एक रियल वर्ल्ड में प्रोजेक्ट बनाने जाते हैं ना तो वो आपको वो सारी चीजें आ जाती है। आपको यहाँ पर जो लारावेल सीखना है और बेसिकली जो जॉब लगनी है वो आपको आनी चाहिए CRUD एप्लीकेशन, वही यहाँ पर हमारी मेन यूज होती है। बाकी सारी चीजें तो आपको आ ही जाएंगी क्योंकि आप एज ना फ्रेशर यहाँ पर ज्वाइन करने वाले हैं। तो लारावेल को हम सीखने वाले हैं कंप्लीट, बिल्कुल एंड तक सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, सारी चीजें इसके अंदर कवर करेंगे और एकदम सिंपल ट्यूटोरियल होने वाला है। जब जो भी हमारे आज तक के सिंपल ट्यूटोरियल रहे वैसे ही हमारे पास ये सिंपल ट्यूटोरियल होने वाले हैं। सो गाइज अगर कुछ भी डाउट रह गया या कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ और डिटेल्स में आपको कोई चीज जाननी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।